मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे बिफोर क्लास में अपन ने पढ़ा था कि पोषण की दो विधियां होती है, स्वपोषण, विषम पोषण। विषम पोषण की अपन ने 5 स्थितियां देखी थी, मृतजीवी, कीटभक्षी, परजीवी, परपोषी, व्रतपोषी इत्यादि। हमने बात की थी कि हम स्वपोषण की प्रक्रिया को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो आज अपन देख रहे हैं स्वपोषण। इसके ऊपर अपन डिस्कशन कर लिया था कि सारे हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस प्रक्रिया को स्वपोषण कहलाता है। स्वपोषण की प्रक्रिया जो होती है वो आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होती है। प्रकाश संश्लेषण, इसको फोटोसिंथेसिस, हरे पादप, जल, खनिज लवण, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में पर्णहरित कहते हैं, की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अपन देखेंगे जितने भी हरे पौधे होते हैं उनकी पत्तियां मोस्टली ग्रीन होती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित नाम का एक रंजक पाया जाता है जो इन पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोफिल की विशेषता होती है कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित कर लेता है। इस कारण से, क्योंकि ये प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, अतः इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। जल व खनिज लवण, अपन डायग्रामेटिक अगर इसका प्रेजेंटेशन देखना चाहें तो सनलाइट, सूर्य की ऊर्जा, हरा पादप है जो जड़ों की सहायता से जल व खनिज लवण को वाहिकाओं की सहायता से पौधों के समस्त भागों तक पहुंच जाता है। वाहिका अपन नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जनरली जिस प्रकार से हमारे शरीर में भोजन व ऑक्सीजन व अन्य पदार्थों के वहन के लिए रक्त पाया जाता है जो कि केशिकाओं में बहता है, उसी प्रकार से प्लांट में भी 2 प्रकार के संवहनी उत्तक पाए जाते हैं, जिसको वास्कुलर टिश्यू कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम। उसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। जाइलम जो होता है वो आपके जड़ व खनिज लवण को अवशोषित करता है, और फ्लोएम जो होता है वो आपके पत्तियों द्वारा बने भोजन को पौधों के समस्त भागों तक पहुंचाता है। जाइलम में जो वाहिका है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, नली के समान जो नलिकाएं पाई जाती है या नली के समान जो आपके टिश्यूज पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, जल व खनिज लवण को जड़ों की सहायता से अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पत्तियों के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिर रहा है और पत्तियों के अंदर पहले से ही क्लोरोफिल प्रेजेंट है हरा रंग की उपस्थिति के कारण। ये सब प्रक्रियाएं मिलकर भोजन का निर्माण करती है, और इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। रिवीजन देखते हैं अपन वापस। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जड़ों की सहायता से जल व खनिज लवण, ये सारे मिलकर पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है। इसीलिए प्लांट की जो लीफ होती है उसको किचन ऑफ प्लांट कहा जाता है। पादप का रसोई घर आता है क्वेश्चंस की, किचन ऑफ प्लांट। हायर क्लासेस में जब आप कभी कंपटीशन एग्जाम देते हो तो जनरली पूछा जाता है। तो पत्तियों का रसोई घर क्या है, सॉरी प्लांट का रसोई घर क्या है, पत्तियां। इसको अपन अगर अभिक्रिया के रूप में देखें तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, और आपके क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपका क्या होता है, भोजन। जनरली काफी एनर्जी होती है इसमें। इसको अपन अगर समीकरण के तौर पर देखें तो 6 जल के अणु जो होते हैं वो 6 कार्बन डाइऑक्साइड जल के अणु से मिलकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का एक भाग होता है, ग्लूकोज टाइप्स होता है, जिसका सूत्र होता है C6H12O6, और साथ में आपके 6 ऑक्सीजन के अणु मुक्त होते हैं। यहाँ पर अपन फोकस करेंगे, कहते हैं ना कि प्लांट जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ पौधों से ज्यादा होती है। इसका रिवर्सिबल, हम जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसको अपन श्वसन की क्रिया के उल्टा कह सकते हैं। हमको पता है कि सभी सजीव जो होते हैं वो श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन, और कौन सी छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखो हरे पादप क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहे हैं, और कौन सी छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस के रिवर्सिबल प्रोसेस माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि एक तो पेड़ पौधे या तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, या जो श्वसन के दौरान वो स्वयं जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर रहे हैं उसी का उपयोग दिन के समय वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कर लेते हैं, और ऑक्सीजन के अणु को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। जनरली कहा जाता है कि रात के समय घने वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए, यही रीजन है। दिन के समय सोने से तो क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त हो रही है, तो श्वसन क्रिया में हमको प्रॉब्लम नहीं आती है। रात के समय हमको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, क्योंकि सनलाइट नहीं होती। इस कारण से वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और दम घुटने से संभव हो सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, और भ्रांतियां फैल जाती है कि इस पेड़ के नीचे भूत है या ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं होता है। दिन के समय तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में निकलती है, इसलिए श्वसन क्रिया अच्छे से हो जाती है। रात के समय थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वहां पर व्यक्ति की मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। अब अपन ने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पत्तियों की सहायता से ग्रहण करते हैं। हमको पता है पत्तियों के निचली सतह पर
जनरली देखें तो छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जिसको कहते हैं स्टोमेटा, या छिद्र पाए जाते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम देखें तो ये इस प्रकार का रंध्र है और इसके दोनों तरफ की जो आपको कोशिकाएं दिख रही है उसको कहते हैं द्वार कोशिका, गार्ड सेल। द्वार यानी जो गेट की रक्षा करता है। तो ये छेद को खुलने, हमको पता है कि हमारे घर पे जो गार्ड होता है या कहीं ऑफिसों में जो गार्ड होता है वो गेट को खोलने और बंद करने का काम करता है। सेम प्रोसेस होता है इन दोनों सेल का, ये इस रंध्र को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। इसका प्रोसेस अगर अपन देखें तो इस लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। जब गार्ड सेल के बाहर की कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य की सांद्रता अधिक होती है तो गार्ड सेल के अंदर वो कोशिका द्रव जो होता है गार्ड सेल के अंदर आता है, जिससे कोशिका फूलती है। और फूलती है तो इस प्रकार से फूलेगी कि बीच में जो होगा वो आपको एक छेद लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएगा और वो रंध्र जो होता है, स्टोमेटा जो होता है वो ओपन हो जाएगा। जब इन सेलों में सांद्रता अधिक हो जाएगी तो वापस कोशिका द्रव्य जो होगा वो पास की कोशिकाओं में जाएगा, कोशिका स्फीत हो जाएगी और रंध्र जो होगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ से खिंचाव होता है इन दोनों कोशिकाओं में और रंध्र जो होता है वो खुलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का यहाँ से आवागमन होता है। तो आज हमने स्वपोषण की प्रक्रिया देखी। आज के हमारे होमवर्क में हम प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशंस लिखेंगे और रिएक्शंस लिखेंगे और प्रकाश संश्लेषण को दिखाता हुआ डायग्राम भी बनाएंगे।